अशरफ औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान ये बारहा अपनी तकरीरों में, अपनी महफिलों में कभी कभार इस रुको, अगर आपने वीडियो को प्ले किया है तो मुकम्मल वीडियो देख करके जाओ, पूरी तकरीर सुन करके जाओ। मैं आपको सुनाऊंगा पूरी तकरीर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको शादो आबाद रखे। उर्स मखदूम अशरफ में जो है बहुत सारी तकरीर हुई, बहुत सारे बयानात हुए, लेकिन मैं उनकी एक करामत जो है इस वीडियो में मैं आपको सुनवाऊँगा। एक बेहतरीन आलिम दीन हुजूर मखदूम सिमना की करामत को बयान करते हैं। आप इस वीडियो को मुकम्मल सुन करके जाएं कि आखिर जो है हुजूर मखदूम सिमना की वो करामत कौन सी है। आप क्या जानते हो उस करामत को? सुनना ज़रूर मेरे भाई। अगर आप हमसे जुड़े नहीं हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमसे जुड़ जाओ। हम आपको इस्लामिक वीडियोस और जो है तरह तरह की वीडियोस मैं आपको दिखाता रहता हूँ। और अगर आप हमसे जुड़ोगे तो आपका भी फ़ायदा होगा, हमारा भी फ़ायदा होगा। हुजूर मखदूम सिमना की बहुत सारी करामतें हैं, लेकिन इस आलिम दीन ने जो करामत बयान की है हो सकता है कि आपने ना सुनी हो। आइए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, मैं आपको उस वीडियो को दिखाता हूँ, मुकम्मल तकरीर सुनवाता हूँ। उर्स मखदूम सिमना की वो झलक मैं आपको दिखाता हूँ जिस झलक को देखने के लिए लोग बेताब रहा करते थे। आइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए और मुकम्मल बयान में आप सुन करके जाएं। 5-6 मिनट का ये बयान है और कमेंट में आपने जहन आप अपनी बात ज़रूर रख के जाइएगा कि आप कैसा सोचते हैं। वीडियो आपके सामने है। अशरफ औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान ये बारहा अपनी तकरीरों में, अपनी महफिलों में कभी कभार इस वाक़े को जिक्र कर दिया करते थे। हयात अशरफ औलिया में ये वाक़या नक़ल है। हुजूर अशरफ औलिया फरमाते हैं कि मेरे ज़माने तिफली था और मैं अपने दादा, अपने जद्दे अमजद की खिदमत में था और हजरत पर ऐसा मर्ग लाहिक हो गया, ऐसा मर्ज लाहिक हो गया कि आप उठाए उठते, लिटाए लेटते थे। कोई दूसरा होता तो आपको बैठाता, कोई दूसरा होता तो आपको लेटाता। बिस्तरे अलालत पर थे। अब जब ये खबर हुई खानदान में मशहूर कि आप बीमार हो गए हैं और अंदेशा हुआ कि अब चंद दिन के मेहमान हैं, तो सारे लोग इयादत के लिए आए। बड़े छोटे खानदान के सभी पहुंचे अशरफी मियाँ से मुलाकात की गर्ज से, और आप मुस्कुरा मुस्कुरा कर उनके मर्ज को पूछ रहे हैं, उनके मर्ज को पूछ रहे हैं। लेकिन हजरत पर एक ऐसी कैफियत आई कि अभी चेहरा अशरफी मियाँ का मुस्कुराता हुआ देख रहे थे खानदान अशरफिया के अकाबिरीन। देखा क्या कि जलाल तारी हो गया और आपने फरमाया कि मेरे हुजरे को खाली कर दो, सब लोग छोड़ो और जाओ यहां से। अब जो ये जलाल भरी अंदाज में ये आवाज गूंजी तो जिसको जहां से जगह मिली वो वहां से राह फरार इख्तियार कर गया। अशरफुल औलिया फरमाते हैं मैंने भी सुना, मगर मैं दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। सब आ रहे थे, जा रहे थे, लेकिन मैं जहां था वहीं का वहीं खड़ा रहा। अशरफी मियाँ ने जब मुझे तन्हा देखा तो कहा, ऐ फर्जंद, क्या तूने नहीं सुना जो मैंने कहा? कहा सुना है, मगर मैं आपको हरगिज इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगा। कहा नहीं जाओगे तो आओ मेरी चारपाई के नीचे छुप जाओ, मेरी चारपाई के नीचे छुप जाओ। अब जैसे ही ये सुना फौरन अशरफुल औलिया चारपाई के नीचे अपने दादा की छुप गए और उसी चारपाई के नीचे से क्या देखा? वो देखा जिन्होंने बहुत से लोग जो ख्वाब में नहीं देखते, बेदारी में देखा, बेदारी में देखा। कहा क्या देखा? देखते हैं, फरमाते हैं कि मैंने देखा कि जब हुजरा पूरा खाली हो गया, मैं चारपाई के नीचे छुप गया
تو چند نورانی شخصیتیں نمودار ہوئی جن کے آنے سے حجرہ مہک اٹھا، روشن ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اشرفی میاں اپنے سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے اور ان سے عربی میں کلام کر رہے تھے. اور بعد جب وہ نورانی شخصیتیں چلی گئیں تو آپ پر پھر وہی ماضی سی کیفیت لوٹ آئی. آپ پھر بستر پر لیٹ گئے اور آنکھوں سے اشک کا دھارا بہنے لگا. تو میں نے جب اپنے دادا حضور کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں تڑپ کر چارپائی سے باہر نکلا. میں نے پوچھا حضور کون شخصیتیں تھیں جو آپ سے ملنے کے لیے یہاں آئی تھی، جن کے آمد پر آپ کھڑے ہو گئے، ان سے عربی میں کلام کیا؟ کہا سنو، وہ کوئی اور نہیں بلکہ جناب احمد مجتبی محمد رسول اللہ تھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اعلی حضرت اشرفی. واہ. اور ساتھ کس کو لائے تھے؟ ملائے کائنات کو لے کر آئے تھے، فاطمۃ الزہرا کو لے کر آئے تھے، حسن و حسین کو لے کے آئے تھے، امام زین العابدین بھی تشریف لائے تھے، اور بغداد سے غوث، اجمیر سے خواجہ، اور دلی سے قطب و نظام تشریف لائے تھے، اور کی چوچھا میں آرام کرنے والا وہ سلطان مخدوم اشرف جہانگیر بھی اپنے پورے خاندان کے ساتھ، میرے تمام آبا و اجداد کے ساتھ میرے حجرے میں میری عیادت کو. عزیز دوستو، اب یہ تو دیکھا تو بڑی نعمت حاصل ہو گئی، تو چاہا کہ وہ سب کو دھوم دھوم کر کے بتا دیں، سب کو بتا دیں کہ کیا انہوں نے پایا ہے جو بڑے بڑے پانے سے رہ گئے. اشرفی میاں نے کہا کہ اے بابو، میری زندگی میں اس بات کو نہ بتانا ورنہ تم گونگے ہو جاؤ گے. یہ اشرفی میاں نے فرمایا تھا.